हेलो एवरीवन, हम फिर से आ गए हमारा न्यू वीडियो लेकर। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज होम्योपैथी। होम्योपैथी क्या है, बीएचएमएस क्या है, ये पैथीज क्या रहते हैं। सो व्हाट इज पैथी? पैथी मतलब डिफरेंट वेज ऑफ ट्रीटमेंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट मेडिसिन। सो इस हिसाब से 3 टाइप के पैथीज पढ़ते हैं। उसमें फर्स्ट आता है एलोपैथी, फिर बाद में होम्योपैथी और आयुर्वेदा। अदर पैथीज भी रहती पर वो अभी ज़्यादा यूज में नहीं आते, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बता रही। उसमें एंटीपैथी, आइसोपैथी भी थे, ठीक है। तो इसके हिसाब से अलग अलग पैथीज पढ़ते हैं, जिसमें हम होम्योपैथी के स्टूडेंट से, होम्योपैथिक मेडिकल के स्टूडेंट से। तो मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज होम्योपैथी। होम्योपैथी का नॉलेज देने वाले, एक बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ आपको। हमारा ये कोर्स लेने के बाद आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा और आप किस वे से ट्रीटमेंट देंगे पर्सन्स को। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज होम्योपैथी? होम्योपैथी क्या है? जैसे इसने बताया, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, ये सब सारे प्रैक्टिसेस हैं जो कि डिफरेंट प्रैक्टिस जो पैथीज है वो यूज़ करते हैं। उसमें से एक हमारी होम्योपैथी है जो कि बेस्ड है लॉ पे। कौन सा? सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइक क्योर्स लाइक, कांटे से कांटा निकाला जाता है। इट मीन्स होम्योपैथी लाइक क्योर्स लाइक। तो होम्योपैथी में ड्रग प्रूविंग के बेसिस पे अपन मेडिसिन देते। तो ड्रग प्रूविंग में सिमिलर एक मेडिसिन जो है, एक मेडिसिन है जो कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दी जाती है, और वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो सारे सिम्टम देता है वो मटेरिया मेडिका में लिखे जाते हैं। और बाद में अगर सेम पेशेंट विथ सेम सिम्टम जो कि अपन को ड्रग प्रूविंग में मिले थे अगर देता है तो अपन वो मेडिसिन वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। ये सब कुछ तो भी प्रिंसिपल्स पे डिपेंड है, प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। वो प्रिंसिपल 7 है, वो मैं आपको बताऊंगी। मतलब हर एक ट्रीटमेंट, हर एक मेथड काम करने से पहले हम उसके एक प्रिंसिपल स्टैंडर्डाइजेशन देखते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन डिटरमाइन करते हैं। वो स्टैंडर्डाइजेशन कुछ प्रिंसिपल पर बेस रहते हैं। वो प्रिंसिपल अब ये बताने वाले वो 7 प्रिंसिपल्स है, मैं नाम बताऊंगी, हम एक्सप्लेन भी करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक रेमेडी लेंगे, एक टाइम पे एक रेमेडी। दूसरा है लॉ ऑफ सिमिलिया। इसका मतलब है कि सिमिलिया बेसिस पे ड्रग प्रूविंग के सिम्टम और अपने पेशेंट के सिम्टम दोनों को मैच करके अगर वो दोनों सेम रहे तो ही हम मेडिसिन देंगे। ये हो गया लॉ ऑफ सिमिलिया। तीसरा है लॉ ऑफ मिनिमम। हम जो भी मेडिसिन देंगे वो बहुत कम डोज में देंगे, बहुत थोड़े से अमाउंट में देंगे, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि ह्यूमन बीइंग को ट्रिगर करने के लिए, उसको स्टिमुलेट करने के लिए बहुत थोड़ा अमाउंट सफिशिएंट होता है। इसलिए बाकी के अभी प्रतीक्षा एक्सप्लेन करेंगे। सो अनदर इज द थ्योरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। थ्योरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन मीन्स पोटेंटाइजेशन। हमारी जो मेडिसिन रहती है वो सबसे माइन्यूट फॉर्म में उसको डाइल्यूट करके उसका अलग अलग मेथड से उसके एनर्जी जनरेट किया जाता है, और ऐसे एनर्जी जनरेट करते हुए उसका फॉर्म बहुत छोटा हो जाता है। सो हमारी एनर्जी माइन्यूट फॉर्म में एक एनर्जी जनरेट करती है। वो एनर्जी जनरेट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। सेकेंड नंबर इज थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। सो व्हाट इज वाइटल फोर्स? अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी, वाइटल फोर्स एक ऐसी पावर है, ऐसी एनर्जी है, ऐसी डायनामिक एनर्जी है जो एक पर्सन को उसके हर एक फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती है। पूरे बॉडी के फंक्शंस एक हार्मोनियस वे में चलने के लिए हेल्प करती है। और अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी हमारे बॉडी में कुछ भी डिरेंजमेंट नहीं होता जो आई से दिखता है। ऐसा डिरेंजमेंट रहता है जो आई से नहीं दिखता, और जिसकी वजह से बॉडी में पैथोलॉजी क्रिएट होती है। जो दिखता है उसको हम क्योर नहीं करते, जो मेन कॉज रहता है जो दिखता नहीं है पर होता है। मतलब हमारे हिसाब से अगर वाइटल फोर्स अगर डिरेंज हुआ तब पेशेंट को डिसीज प्रोड्यूस होता है। इसलिए हम पहले वाइटल फोर्स को ठीक करते हैं, जिसकी वजह से ड्रग और सिम्टम्स, साइंस और सिम्टम्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते। देन अनदर इज थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीजेस। अब ये डॉक्टर हैनेमन ने खुद दिया हुआ एक प्रिंसिपल है, जिसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिम अगर कोई डिसीज हो रहा है तो उसे कॉज करने वाला एक ऐसा रीजन रहता है, कुछ तो रीजन रहता है, उसकी वजह से वो पर्सन को वो डिसीज होता है। वो रीजन हम उसे बोल सकते हैं मायाजम को हम ऐसा बोल सकते हैं डिसीज कॉजिंग एजेंट। उसकी वजह से डिसीज होता है, और डिसीज खुद को रिप्रेजेंट करता है साइंस और सिम्टम्स के फॉर्म। जो हमें एक फुटनोट है 8 नंबर की, उसमें एक्सप्लेन किया गया है, वो हम देखेंगे ऑर्गेनाइज के अफोरिज्म्स में। सो ये था पूरा प्रिंसिपल्स। ये सारे प्रिंसिपल के बेस पर ये सारे प्रिंसिपल को
फॉलो करते हुए हमारी होम्योपैथी एक्ट करती है और उस बेसिस पर हम मेडिसिन और रेमेडीज प्रिस्क्राइब करते हैं और हमारा पेशेंट 100% क्योर होता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। हम रूट कॉज निकालते हैं, इसलिए पेशेंट टोटल क्योर होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर नहीं भी आया तो फिर भी लाइक कीजिए, आया होगा तो फिर भी लाइक कीजिए। थैंक यू। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, बाय।